हेलो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि मैम जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन कैसे दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने ये स्किप कर दिया और नहीं देखा तो भाई फिर आप जानो, फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। देखो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का जो डेस्कटॉप है उस पर इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो सब जो होता है बायोमेट्रिक वो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक डेस्कटॉप दे दिया जाएगा जहाँ पर राइट साइड में आपका फ़ोटो आएगा, आपका नेम आएगा, आपका सब्जेक्ट नेम आएगा। फिर आपको लॉगिन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप यहाँ पे लॉगिन डेमो देख सकते हो। यूज़र नेम में जो आप डालते हो वो होती है आपकी बर्थ डेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो आप डालते हो। ठीक है, और पासवर्ड वो आपको वहीं की वहीं आपको बता देंगे। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे एग्जाम हॉल में आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अगर कोई क्वेश्चंस को देखा ही नहीं है तो वहाँ पे वाइट बॉक्स होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है तो वहाँ पे रेड बॉक्स हो जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो वहाँ ग्रीन बॉक्स हो जाएगा। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए रखा है, यानी कि आप बाद में जाके देखोगे तो उस पर पर्पल हो जाएगा। आपने किसी क्वेश्चन को आंसर तो मार्क कर दिया है लेकिन अभी भी आप उसको बाद में एक बार देखना चाहते हो कि कुछ गलत तो नहीं है, तो उस पर पर्पल के ऊपर ऐसे ग्रीन डॉट हो जाएगा। ठीक है, बस ये बेसिक से कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं। तो आपको इसको स्वाइप करके नीचे की तरफ आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। ऐसा यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स होता है, इसके अंदर आपको टिक कर देना है और फिर आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, बस जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपका जो टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम आपको देना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को माउस ही नहीं चलाना आ रहा। अरे माउस तो आपको चलाना आना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन इतनी प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम करने की यूजीसी नेट की कि आपको इतना सा भी टाइम ना लगे। ठीक है ना, आपकी स्पीड होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मान लो आपका जो सब्जेक्ट है उसका, ठीक है, एक डाउट ये बहुत आता है मैम पेपर 1 अलग से आएगा, पेपर 2 अलग से आएगा। भाई पेपर 1 और पेपर 2 एक ही उसमें अटैच होते हैं। यहाँ पर लिखा आएगा, इसमें लिखा नहीं आ रहा क्योंकि ये तो डेमो है। यहाँ पर आपको पेपर 1 का दिखेगा और पेपर 2 का दिखेगा टैब। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा पेपर 1 पेपर 2। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 1 कर लिया तो कभी वो खुलेगा ही नहीं, वो लॉक हो जाएगा। नहीं, आप पेपर 1 करना चाहो पेपर 1 करो, पेपर 2 करना चाहो पहले पेपर 2 करो, जो आपका मन है आप वो करो। ठीक है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर 1 लगा दिया तो इसको क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये आंसर नहीं देना है तो आप इससे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे तो मार्क फॉर रिव्यू रखना है तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसको सेव भी करना है आंसर को लेकिन मुझे बाद में देखना भी है, कुछ गलत फहमी है कि शायद 1 ना हो 2 हो, तो आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। आपने देखा जैसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर दिया तुरंत यहाँ पे ये बॉक्स हरा हो गया। हरे का मतलब है आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब जैसे अगर आपने सेकंड क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया और आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो सेकंड बॉक्स भी हरा हो गया। ठीक है, लेकिन आपने मान लो ये क्वेश्चन करा ही नहीं, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए, आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो ये पर्पल हो गया बॉक्स कि भाई ये पर्पल हो गया बॉक्स। ठीक, अगर मान लो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए और आपने 4 छोड़ दिया तो इस रेड बॉक्स से आपको पता चलेगा कि आपने चौथा क्वेश्चन करा ही नहीं है। मान लो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे ही जंप कर गए तो आपको इन रेड बॉक्सेस से पता चलेगा कि आपने ये जो सवाल हैं ये सब करे ही नहीं हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इनसे क्या पता चल रहा है कि आपने ये क्वेश्चंस देखे तो लेकिन आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे। अब आपने 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आंसर दे दिया तो इसलिए ग्रीन हो गया। अब अगर मान लो आपने किसी आंसर को टिक तो किया है लेकिन आपको गड़बड़ लग रही है कि पता नहीं ये सही है या नहीं, तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करा तो देखिए पर्पल पे ग्रीन डॉट आ गई। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। देखो 2 ही ऑप्शंस करना, या तो ग्रीन हो बॉक्सेस या पर्पल के ऊपर ग्रीन हो, क्योंकि अगर मान लो आपने ये सिर्फ पर्पल वाले बॉक्सेस करके छोड़ दिए तो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो इनका आंसर कहीं भी सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पर्पल पे ग्रीन डॉट करके छोड़ा है तो चाहे वो तुक्का ही हो वो काउंट होगा कि आपने आंसर करा था। तो ये जो ग्रीन करना या पर्पल पे ग्रीन डॉट लगाना, ना रेड बॉक्सेस छोड़ना ना पर्पल बॉक्सेस छोड़ना, ये 2 ही ऑप्शंस करके आना जो भी करना है अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सब कर सकते हो, आप सबके अंदर बहुत क्षमता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको टाइम दिखता रहेगा। ठीक है, बहुत कोई ऐसा नहीं है, टीचर्स वहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको इंस्ट्रक्शंस पूरे देंगे।
ठीक है, तो आराम से सब चीज़ें करना। ओके, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब ये जो रेड बॉक्सेस हो गए हैं, एक क्वेश्चन आया कि रेड बॉक्सेस वाले को कैसे करेंगे, तो आप यहीं पे क्लिक करिए, इस रेड बॉक्स के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 ही खुल जाएगा। फिर आप इसको आंसर कर दीजिए। आपको आता है तो बढ़िया, नहीं भी आता तो इसको हर बार आपको सेव एंड नेक्स्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी जो आपका आंसर है वो सेव होगा। देखिए अब हो गया नहीं 4th क्वेश्चन ग्रीन। ठीक है, ऐसे ही आप ये सारों के आंसर कर दोगे और सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो ये सब ग्रीन हो जाएंगे। ठीक, सिंपल है। आपको देखो करके देखना पड़ेगा, सिर्फ देख के समझ नहीं आएगा। आप भी कोई मॉक टेस्ट मैंने बताया है, टेक्स्ट बुक पे 1-2 फ्री मॉक टेस्ट लगा के देखो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कहीं और भी कुछ है, फ्री मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे, उनको लगा के देखो। सिस्टम यही है, ठीक है, यही चीज़ मिलेगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्लैरिटी आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।